काम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिक, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वही देखिए, उत्तराखंड में महाभूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत बताई है। उत्तराखंड में 200 साल का सिस्मिक गैप। वैज्ञानिक अब आपको बता दें, 200 साल से 7 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप नहीं आया है। 200 साल से सोचिए। और 5 में सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। पूरा उत्तराखंड पिछले 6 महीनों में 30 बार भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं वहां पर। तो देखिए, उत्तराखंड में संभावित बड़े भूकंप को लेकर वैज्ञानिक लगातार सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य का अधिकांश हिस्सा सिस्मिक जोन 4 और जोन 5 में आता है, जो देश के सबसे अधिक भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। अब देखिए, वैज्ञानिकों का इसके ऊपर कहना है कि उत्तराखंड में पिछले लगभग 200 वर्षों से 7 या उससे अधिक तीव्रता का कोई बड़ा भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। इसी लंबे अंतराल को सिस्मिक गैप कहा जाता है। अब देखिए, जिसके कारण भविष्य में बड़े भूकंप की संभावना को लेकर अध्ययन जारी है, क्योंकि 7 से तीव्रता से ज्यादा भूकंप नहीं आया। और अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हालांकि देखिए, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि बड़ा भूकंप निश्चित रूप से आने ही वाला है या उसके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। वर्तमान में ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है जो भूकंप की तारीख, समय और स्थान का सटीक पूर्वानुमान दे सके। हाल ही में आपको बता दें, वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों के बाद विशेषज्ञों ने कहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन और तैयारियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के लिए भी ये सबसे बड़ा सबक माना जा रहा है। राज्य में भूकंप रोधी भवन निर्माण, पुराने भवनों की संरचनात्मक जांच, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना, नियमित मॉक ड्रिल और लोगों में जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता बताई गई है। अब देखिए, हिमालयी क्षेत्र लगातार भूभागीय गतिविधियों के प्रभाव में रहता है और इसीलिए छोटे छोटे भूकंप महसूस होना सामान्य प्रक्रिया का वहां पर हिस्सा हो सकता है। लेकिन किसी भी संभावित आपदा से नुकसान कम करने का सबसे प्रभावी तरीका बेहतर तैयारी और वैज्ञानिक मानकों का पालन है। अब देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार, प्रशासन और आम नागरिक यदि समय रहते सतर्कता बरते और भूकंप रोधी उपायों को अपनाए, तो भविष्य में किसी भी बड़े भूकंप की स्थिति में जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला से सबक लेने की जरूरत बताई है। प्रगति त्रिपाठी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, ये बेहद चिंताजनक खबर है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से 200 साल से 7 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप नहीं आया और उसके बाद ये सिस्मिक गैप की बातें जो निकलकर सामने आ रही है, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। जी देखिए, उत्तराखंड को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता नई नहीं है। लेकिन समय के साथ यह चिंता और गंभीर होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिमालय का भूवर्गीय स्वरूप। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आज भी लगातार बन रहा है। इसकी वजह है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट से टकराती रही हैं। यही टकराव धरती के भीतर लगातार तनाव यानी स्ट्रेस पैदा करता रहा है। अब बात करते हैं सिस्मिक गैप की। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जहां लंबे समय से भूकंप नहीं आया वहां भूकंप आना तय है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना यह है कि यदि किसी सक्रिय फॉल्ट पर लंबे समय तक एक भूकंप नहीं आया है तो वहां ऊर्जा जमा हो जाती है। उत्तराखंड और मध्य हिमालय का एक बड़ा हिस्सा ऐसा ही क्षेत्र माना जाता है जिसमें पिछले कई 100 वर्षों से 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप दर्ज नहीं हुआ है। यही वजह है कि इसे सेंट्रल हिमालयन सीस्मिक गैप कहा जाता है और इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। और जहां तक वेनेजुएला से सबक लेने की बात है, उसका मतलब यह नहीं है कि दोनों देशों का भूगोल बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन संदेश वैज्ञानिकों का साफ है कि भूकंप चेतावनी देकर कभी नहीं आता है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में भूकंप का खतरा अधिक है, वहां मजबूत भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन, समय पर राहत व्यवस्था और लोगों में जागरूकता सबसे बड़ा बचाव है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति इस चुनौती को और बढ़ा देती है, क्योंकि वहां यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, नदियां और संवेदनशील ढलाने हैं। ऐसे में यदि बड़ा भूकंप आता है तो केवल जमीन का हिलना ही खतरा नहीं होता है, बल्कि भूस्खलन, सड़कें बंद हो जाना, पुलों को नुकसान। लेकिन प्रगति, देखिए, मुख्य वजह यानी कि ये जो 200 साल का सिस्मिक गैप रहा है, यही वजह है कि इसकी चिंता बढ़ी है और यहाँ पे महाभूकंप के खतरे की जो खबर है वो वैज्ञानिकों की ओर से भी एक आशंका जताई गई है इसको लेकर।
जी नहीं, अगर हम इतिहास को देखें हाँ। तो हिमालय ने कई विनाशकारी भूकंप देखे हैं, ठीक है। जैसे 1905 का कांगड़ा का भूकंप हो गया, जो कि लगभग 7.8 तीव्रता का था, जिसमें करीब 20,000 लोगों की मौतें हुई थी। इसके बाद 1934 की अगर हम बात करें तो बिहार नेपाल का भूकंप हाँ। करीब 8.1 तीव्रता का था, जिसमें भारी तबाही हुई थी और अराउंड 10,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। और हाल ही में अगर हम बात करें तो 2015 का नेपाल भूकंप, जो कि 7.8 तीव्रता का था, जिसमें करीब 9,000 लोगों की जाने गई थी। तो लाखों लोग उसमें बेघर हुए, अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ था। तो इसमें और उत्तराखंड की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो 1991 में उत्तरकाशी भूकंप और 1999 का चमोली भूकंप, ये दोनों भूकंप उत्तराखंड ने झेले हैं। इन दोनों घटनाओं ने सैकड़ों लोगों की जानें ली थी, हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। और अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे बचाव कैसे होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए अगर आप भूकंप रोधी भवन का निर्माण कर लें, पहाड़ी क्षेत्रों में बिना वैज्ञानिक जांच के निर्माण और ढलानों पर अनियोजित विकास से खतरा बढ़ता है। और इसके साथ आपदा प्रबंधन की तैयारी, नियमित मॉक ड्रिल, स्कूलों और गांवों में जागरूकता अभियान और पुराने बिल्कुल कमजोर प्रगति, और देखिए यही तो वजह है कि भूकंप, अब ये वेनेजुएला से सबक लेने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे निर्माण ही भूकंप रोधी नहीं थे, आपदा प्रबंधन को लेकर कोई इंतजाम वहां नहीं था, पहले से मॉक ड्रिल नहीं किए गए, कोई तैयारी इस चीज को लेकर बड़े पैमाने पर थी ही नहीं। और यही वजह रही कि हमने ऐसी भयावह त्रासदी की तस्वीरें वहां पर वेनेजुएला से देखी। और अब उत्तराखंड में भी यही कहा जा रहा है कि भूकंप आए ना आए बात की बात है, लेकिन तैयारी जरूरी है। देश के अलग अलग राज्यों में जहां भी संभावित भूकंप के खतरे लगातार बरकरार रहते हैं। जी प्रगति। जी, हमें वेनेजुएला से सबक लेना चाहिए और इसके साथ ही हमें अपने जितने भी घर हैं उसको आपदा प्रबंधन की तैयारी से निर्माण करने चाहिए। मॉक ड्रिल्स हमें उत्तराखंड में प्रॉपर करने चाहिए। ड्रॉप, कवर और होल्ड जैसे सुरक्षा उपायों की जानकारी हर व्यक्ति तक हमें पहुंचानी चाहिए। और कुल में मिलाकर अगर बात करें तो वैज्ञानिकों की चेतावनी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते तैयारी करने के लिए है। अगर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सख्त बिल्डिंग नियम और बेहतर आपदा प्रबंधन हम लगातार काम करेंगे तो भविष्य में ऐसे किसी बड़े भूकंप की स्थिति में जान माल को नुकसान को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल प्रगति, यानी कि एहतियातन के तौर पर यह जानकारी दी गई है, अब इसको अमल में लाना बेहद जरूरी है। यहां कोई डराने की बात नहीं है कि यहां पर महाभूकंप आने वाला है उत्तराखंड में, लेकिन आप सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि जो तस्वीरें हम लगातार विश्व के अलग अलग देशों से निकलकर सामने आ रही है, जो महात्रासदी की तस्वीरें हैं, उससे बचाव किया जा सके। ठीक है प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर पर मसूद